गैर तालीम याफ्ता और कमज़ोर हो, कोई रहनुमा ना हो उनको हदायत देने वाला, जो रहनुमा हो वो खाइन हो चुके हों, तो ऐसी कौमों का तो फिर कोई नेक अंजाम नहीं हो सकता। इनके हालात पर आप गौर करके देखें तो आपको खयानत की तारीख नजर आएगी, पहले दिलों में पलती हुई फिर बाहर आती हुई। बहुत से ऐसे खानदान हैं जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूलों में, इस अच्छे स्कूलों में इसलिए डाला, बाज़ जिम्मेदारों ने, बल्कि अक्सर ने, कि कोई सोचता था उस जमाने में, पुराने जमाने की बातें हैं, कि इसे पटवारी लगवाऊंगा, और पटवारी लगवाकर फिर जिस तरह हमने पटवारी की शानें देखी हैं, जिसका चाहा खाता बदल के किसी और के नाम लगा दिया, इस तरह ये मेरा बेटा किया करेगा, फिर हमारी शान देखना खानदान की। और ये आगाज ही में जब बच्चा शायद पैदा हुआ था उस वक्त से ही उस पर ऐसे खानदानों की पटवार की नजर पड़ रही थी, और जिन्होंने बड़ा तीर मारा उन्होंने नायब तहसीलदार के ख्वाब सोचे। बहुत ऊंचे जो खानदान थे उन्होंने कहा कि हम तो डिप्टी कमिश्नर बनवाएंगे, सीएसपी बनवाएंगे, फिर पूरे जिले पर राज होगा, फिर हम जिसको चाहेंगे मरवाएंगे, जिसको चाहेंगे उसको जिंदा करवाएंगे। ये सारे ख्वाब दिखाई देने वाले ख्वाब हैं। इन लोगों की आंखों में इनकी खयानत आंखों से झांकती है। जो बदनीयत बड़े बड़े जमींदार या दूसरे साहिब असर लोग हैं, आप उनसे मिलकर देखें, जरा सी फिरासत हो, ये हो ही नहीं सकता कि आप आंख की खाइन देख न लें, आंख की खयानत मालूम न कर लें। उनकी तर्ज फिक्र, तर्ज बयान ही ऐसी होती है खोखली सी कि उससे पता चलता है कि एक झूठी बात है, बेमानी बात है। तो उस जमाने में बचपन में फिर इनको यही ख्वाब इनके सामने दोहराए गए, इनके सामने जो नक्शे खींचे गए मौजूद लोगों के, वो सारे मौजूद लोग बदयांती से मौजूद बने थे। इनको जिन साहिब इख्तिदार खानदानों से तारुफ करवाया गया, वो साहिब इख्तिदार खानदान, साहिब इख्तिदार ही बदयांती के नतीजे में हुए, और रफ्ता रफ्ता सारी कौम इस मजमून को समझ गई कि इस मुल्क में अगर इज्जत हासिल करनी है तो खयानत से हासिल होगी, वरना नहीं हो सकती। आला अखलाकी कदरें एक दिन में पमाल नहीं हुआ करती, कम से कम 100 साल लगे होंगे कि कौम रफ्ता रफ्ता इन कदरों से दूर हटती चली गई, सब नेकी की जड़ें उखेड़ी गई दिलों से। और एक भी सियासतदान ऐसा नहीं हुआ जिसने मुहिम चलाकर कौम को दोबारा बाअखलाक बनाने की कोशिश की। बद अखलाकी की कीमत जब पड़ने लग जाए तो फिर अखलाक वाला रह कैसे सकता है सोसाइटी में। कीमतें ही बद अखलाकी की पड़ती थी, कीमतें ही बदयांती की पड़ा करती थी। इसके बाद यह सोचना कि इक़्तिसादियात साफ रह जाएंगी या कौमी मामलात साफ रह जाएंगे, सियासत पाक साफ होगी, ये बिल्कुल बातिल झूठे तस्वुर हैं। ये अकल के खिलाफ बात है, मुमकिन ही नहीं रहता। आज जो आप हाल देख रहे हैं ये कम से कम 100 साल की, शायद उससे भी पहले की पाली हुई बीमारी है, जो अब जिस्म के हर हिस्से से जाहिर होने लगी। शुअरा जब अपनी बेचैनी का इजहार करते हैं तो बाज़ दफ़ा कहते हैं, तुम 2 आंखों को कहते हो, मेरा तो रुआ रुआ आंखें बन गया है। मेरे एक एक रुए की आंख में तुम मेरे दिल का गम पढ़ सकते हो। कैसा दर्दनाक मंजर है कि आज पाकिस्तान का रुआ रुआ आंख बन चुका है, और हर आंख बदयानत और खाइन है। हर आंख में आप इस खयानत की कहानी पढ़ सकते हैं। और हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नसीहत हमें फरमाई, कुरान ने जो उन्वान बांधे और बताया कि अगर तुम तरक्की करना चाहते हो, अपनी आला कदरों की हिफाजत करना चाहते हो, तो खयानत से बच के रहना। खयानत की एक एक किस्म गिनवा कर सुन दिखाई। उन सब से कौम गाफिल उसी तरह उसी हाल पर चली जा रही। अब हमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं रही कि आज ये हैं तो कल कौन आएगा। वो जिस तरह किसी शायर ने कहा था, हमारे वास्ते सारे वली इब्ने वली आए। जब तक कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम ऊपर नहीं आता, जो तकवा और खयानत के साथ अपनी अमारत के हक अदा करने नहीं जानता, उस वक्त तक ना हमें दिलचस्पी है ना कौम को कोई दिलचस्पी होगी।
آج کچھ لوگ آئیں گے تماشا دکھا کر کل چلے جائیں گے، کل اور تماشا ہوگا گلیوں میں، جو کل کتا کہا کرتے تھے وہ کل کتے کہلائیں گے۔ یہ تاریخ ہے بد نصیب جو 20 سال سے اسی طرح جاری و ساری ہے، اور قوم کے ضمیر جاگ نہیں رہا، اس لیے کہ صاحب ضمیر لوگوں کی آوازیں بند ہیں، اور جو ان کی ضمیر جگانے کے لیے مقرر کیے گئے تھے ان کو سب سے زیادہ جھوٹا کر کے دکھایا گیا ہے۔ بس خیانت نے تو پوری طرح چھاؤنی چھا رکھی ہے، ہر جگہ ہر روئے بدن میں خیانت داخل ہو چکی ہے۔ بس میں اپنی قوم کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے غور کریں، سمجھیں، آپ نے بچنا ہے تو ان اقدار سے بچیں گے جو زندگی کی اقدار ہیں، ان اقدار کو آپ قرآن کریم سے حاصل کر سکتے ہیں، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کرتے ہیں، اس کے سوا آپ کو وہ اقدار کہیں دکھائی نہیں دیں گی۔